हेलो व्यूअर्स, स्पाइस किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ऊंधिया की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। पहले हम एक कुकर लेंगे। कुकर में 3 चम्मच तेल डालकर उसमें हम अजवाइन डालेंगे। बाद में तेल गरम होने के बाद हम लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट है वो डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। उसके बाद अब जैसे गरम हो गया तो उसके बाद में हमने हरी लहसुन काट के रखी है वो आधा कप डाला है। उसके बाद फिर हमने 1/4 कप जितने मटर डाले, 1 कप जितने तुअर के दाने डाले हैं और उसके और पापड़ी जो गुजरात में मिलती है, पापड़ी उसको भी हमने साफ़ करके अच्छी तरह से पानी में भिगो के रखा था, वो भी डाला। वो भी आधा कप डाला। और पापड़ी वालोड़ पापड़ी जो कहते हैं वो भी हमने डाला आधा कप का। सब के दोनों मिला के आधा कप है और उसको अच्छी तरह से हिला लिया। अब हम उसमें डालेंगे। अब हम उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने शकरकंदी कट करके रखी है और रतालू और जो कच्चा केला आता है उसके भी पीसेस करके रखे हैं वो हम डालें। हमने ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिए क्योंकि थोड़ी सब्जी डाला लो तो भी बहुत कुछ ज़्यादा हो। अब दो चम्मच 2 मिर्ची ली, 1 मिर्ची लिए है, नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाला और उसको कुकर में डाल के कुकर में सारी जो सब्जी को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके हम कुकर में पका लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप। और दो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो भी हमने डाला है ताकि टमाटर कुकर के साथ अच्छी तरह से गल जाए। आधा कप जितना पानी डाला है। अब कुकर को हम 2 सीटी करेंगे। हम थोड़ा सा मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा भी डाला है ताकि हमारी जो पापड़ी और तुअर के दाने अच्छी तरह से पक जाए। अब हम कुकर को 2 सीटी करेंगे। अब हम यहाँ बनाएंगे ऊंधिया में डालने वाला मसाला। तो हमने चवाणू लिया है, फिर लहसुन, मूंगफली और तल, इन सब को मिला लिया और डेसिकेटेड कोकोनट भी लिया है। सभी की मात्रा का थोड़ी थोड़ी लिए है क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। इसको मिला। अब ये मिक्सर में हो गया। अब ये हमने एक परात में निकाल लिया। अब उसमें और भी हम मसाले डालेंगे जैसे नमक, लाल मिर्च डाली, फिर धनिया पाउडर और हल्दी डाल दिया। उसको अब अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी चीनी भी हमने चीनी भी थोड़ी गुजरात के हिसाब से सबको मीठा पसंद है तो हमने थोड़ी चीनी भी डाली। ये मसाला और आधा कप जितना हमने धनिया डाला है। लहसुन तो हमने पहले से ही डाल दिया था तो इसलिए अभी डालने की ज़रूरत नहीं। ये इसको पूरा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हमने गरम मसाला में चाय का मसाला डाला है ताकि वो अच्छी तरह से लगे। अब हमने थोड़ा तेल डाल के मसाला बना लिया। अब इस मसाले को हम अब हम मुठिया बनाएंगे। अब मेथी के मुठिया के लिए आधा कप जितना गेहूं का आटा और उसमें 1/4 कप जितना बेसन और 2 चम्मच जितना सूजी लिया और नमक मिर्च हल्दी और चीनी और बेकिंग पाउडर लिया है ताकि हमारी मुठिया अच्छी तरह से करारे बने। अब हम उसमें मेथी डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे और बाद में जो मेथी हमने आधा कप जितनी मेथी रखी है वो हम पानी में भिगो के रखी थी ताकि उसमें कचरा निकल जाए। तो अब वो डाल के उसके अच्छी तरह से मुठिया बना लेंगे। मुठिया कभी आप 2 शेप के कोई भी शेप बना सकते, यानी लमगोल जितना वो भी बना सकते हो और गोल गोल भी बना सकते हैं। आपको जो शेप अच्छा लगे वैसे आप मुठिया बना सकते हो। अब देखो हम इस तरह से हमने कर दिया। थोड़ा सा तेल की ज़रूरत थी तो हमने थोड़ा तेल लिया और हम बाद में उसके छोटे छोटे मुठिया बना लेंगे।
मुठिया बना लिया। मुठिया तो ये ऊंधियों की जान है। मुठिया के बिना ऊंधियों की सब्जी अच्छी नहीं लगती। पहले हमने गोल बनाया, अब हमने गोल बनाए और मुठिया को धीमी आंच में अब अच्छी तरह से हम तल लेते हैं। पहले मुठिया तल लिए, सारे हमारे मुठिया धीरे धीरे तल जाएंगे। ये हमारे मुठिया तल गए रेडी। ये मुठिया तो ऐसे भी हम स्टार्टर की जगह खाए तो भी हमें अच्छा लगे। अब मुठिया के बाद हमने जो छोटे छोटे बैंगन लिए थे, हरे हरे बैंगन, उसमें चाकू से काट के दिए थे बीच में से, क्योंकि हमें मसाला भरना है। तो उसमें जो मसाला बना है वो भरना है, और उसको भी हमने तल लिया है। अब उसके बाद हमने एक आलू लिया है, उसके पीसीस किए हैं बड़े बड़े। उसमें भी चाकू से बीच बीच में काटा है ताकि मसाला भरने के लिए। उसको भी हम तलने के लिए हम दो तीन चीज़ ही रखिए, बाकी तो सब कुछ हमने कुकर में ही पका लिया है। अब ये हमारे आलू आधे कच्चे यानी 50% पक गए हैं। अब हमने कॉलीफ्लावर भी काट के रखा है, यानी फूल गोभी। तो फूल गोभी को भी हम, उसके बड़े बड़े फूल, उसको भी हम तल लेंगे ताकि उसका टेस्ट बढ़िया आता है। अब हमारा ये फूल गोभी तल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बैंगन लिए थे उसमें ये मसाला भर के हम अलग रख देंगे। हमने पहले से चाकू से थोड़े थोड़े चीर लगा दिए थे, तो हम उसी में ये मसाला डाल दें। इसी मसाले में सारा नमक मिर्च हल्दी डाला है, वही हमारे सब्जी के लिए सफिशेंट है, और कोई नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने बैंगन में भी भर लिए, अब हम आलू में भरेंगे मसाला, और ताकि हमारा थोड़ा आलू फीका ना लगे, इस तरह से हम मसाला भर लेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ से हमने चाकू से कट लगाए हैं, तो उसमें हम भर लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला भर के रेडी है। अब हम फाइनल ऊंधियो हमने जो मेथी के मुठे जिस तेल में करे थे, वही तेल में हमने उसी में राई डाला। अब वघार में राई, हींग और अजवाइन डाला। अब उसमें थोड़ा तमालपत्र यानी बे लीफ लाया, और काली मिर्च डाला, थोड़े लौंग डाले। ये तो गरम मसाला ज़रूरी है। और उसके बाद हमने लाल मिर्च डाल दी। अब लाल मिर्च जैसे अच्छी तरह से पक जाए, उसके बाद हम डालेंगे लहसुन की पेस्ट। लहसुन और अदरक की हमने पेस्ट कूट के रखी थी, वो डाली ताकि मसाला अच्छा लगे। उसके बाद हमने हरी लहसुन जो काट के रखी है वो डाली। अब वो अच्छी तरह से हमको उसके बाद लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट है वो भी डालते हैं, ताकि मसाला हमारा अंधिया का टेस्ट लहसुन वाला बड़ा प्यारा लगे। अब उसके बाद हम डालेंगे जो हमने कुकर में रताड़ू, शकरकंदी, कच्चे केले, तुअर, फिर पापड़ी वालों, वो सब जो हमने उबाल के रखा है 2 सीटी में, तो वो हम सारा पक गया है, तो वो हमने डाल दिया। अब उसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि मसाला नीचे का ऊपर आ जाए। अब हम ऊपर का मसाला जो हमने बना के रखा था वो भी हम लेयर से डालेंगे। अब हम ताकि मसाला पूरे उसमें लग जाए। अब वो मसाला डाल दिया। अब हम डालेंगे बैंगन, और जो आलू हमने भर के मसाला रखा है वो डालेंगे, और बाद में थोड़ा सा हमने जो कॉलीफ्लावर भी फ्राई करके रखा है वो भी डालेंगे धीरे धीरे। अब हमने जो मुठिया जो बना के तल के रखे वो भी डालेंगे, और वो भी डाल दे। अब सारे मसाला जो हमने बना के रखा था वो हम डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल
अब इसको थोड़ा और एक बार और उबालेंगे वो 5 मिनट के लिए। तो पहले तो हम अच्छी तरह से ऊपर का नीचे इस तरह से पूरा मसाला ऊपर नीचे सब हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए। अब आधा ग्लास जितना पानी डाल के उसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब हमारा थोड़ी देर 5-10 मिनट पक जाए। अभी हमने थोड़ी 1-2 पूरी भी बना के रखी है, और ये सूखा मूंगफली पाक भी था तो वो भी हमने रखा है सलाद। अब हमारा ऊंधियो रेडी है हमने, और हम अब आप ज़रूर